हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का टॉपिक व्हाट इज ए नेशन बाय अर्नेस्ट रेनान, इस टॉपिक को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो देखिए, आप हम बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट इज अ नेशन। तो देखिए, हु वाज अर्नेस्ट रेनान, व्हाट इज ए नेशन अकॉर्डिंग टू हम। तो हमें बताना है कि कौन थे अर्नेस्ट रेनान एंड उनके अकॉर्डिंग नेशन किसे कहते हैं, क्या डेफिनेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनान आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए नेशन। यहाँ पर हमें बताना है एट्रीब्यूट्स मतलब होता है फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो अर्नेस्ट रेनान के अकॉर्डिंग जो उन्होंने डेफिनेशन दिया है एक नेशन का, वो आपको यहाँ बताना है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आप, इवेल्युएट रेनन्स ओपिनियन अबाउट व्हाट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए नेशन। तो आपको बताना है कि रेनन ने एक नेशन को डिफाइन करने वाले किन आइडियाज को क्रिटिसाइज किया है, उनका अपोज किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रेनन व्हाट अश्योर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए नेशन। कि हमें ये बताना है कि रेनन के अकॉर्डिंग एक नेशन का एग्जिस्टेंस कौन कौन से फीचर से लेस होता है, कौन कौन से फीचर्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, स्टेट टू रीजंस हाउ द स्पिरिट ऑफ ए नेशन स्टेट वाज इंस्टिल्ड इन द पीपल। आपको बताना है ऐसी टू रीजंस बताने कि जो नेशन की स्पिरिट है किसी भी एरिया को नेशन स्टेट बनाने की जो स्पिरिट है वो किस तरह से वहाँ के लोगों में इंस्टॉल की जा सकती है, उसे उसे मतलब फुलफिल किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आप, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ नेशन अकॉर्डिंग टू फ्रेंच फिलोसफर्स अर्नेस्ट रेनान। ये कॉमन उसी तरह से है कि आपको एक नेशन का आइडिया क्या होता है, अर्नेस्ट जो फ्रेंच जो फिलोसफर्स है अर्नेस्ट रेनान, उनके अकॉर्डिंग क्या है वो बताना है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर, एज डिफाइंड बाय अर्नेस्ट रेनान ए नेशन हैज टू हैव सर्टेन एट्रीब्यूट्स। देखो यहाँ बताया है कि अर्नेस्ट रेनान जो है उनके अकॉर्डिंग जो एक कंट्री होता है, एक नेशन स्टेट होता है, उसमें कौन कौन से फीचर्स बहुत जरूरी है होना वो बताना है। तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द स्टेटेड एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर कौन सा फीचर्स इन ऑप्शन में से जो नहीं मैच खाता है उससे। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नोट दिया हुआ है तो आपको ये देखना है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे जब इनका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आप, स्टडी द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए पैसेजेस भी आते हैं वहाँ एग्जामिनेशन में। तो ये पैसेज दिया हुआ है, द नेशन इज द कल्मिनेशन डैश डैश एंड ओनली वन मास्टर। तो आपको इस पैसेज को रीड आउट करके ये फाइंड आउट करने हैं, ये जो क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं, फ्रॉम हुज स्पीच हैव दिस वर्ड बीन कोटेड, कि ये कौन सी स्पीच से लिया है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्लेबिसाइट, एक वर्ड बीच में आता है यहाँ पर, प्लेबिसाइट का मीनिंग आपको बताना है। एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एज गिवन इन द अबो पैसेज। यहाँ पर एक नेशन होने का या नेशन स्टेट होने का जो कॉन्सेप्ट जो इस ऊपर वाले इस पैसेज में दिया है आपको, जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आज अर्नेस्ट रेनान के थ्रू, जो व्हाट इज अ नेशन को डिफाइन किया है, तो वो आपको बताना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबके आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करने की अर्नेस्ट रेनान थे कौन, वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ पर, द फ्रेंच फिलोसफर्स अर्नेस्ट रेनान डिलीवर्ड ए लेक्चर at the University of Sorbonne in 1882 outline his understanding of what makes a nation। देखिए आप, जो अर्नेस्ट रेनान थे वो बिलोंग करते थे फ्रांस से, है ना। वो वहाँ पर क्या थे, फ्रेंच फिलोसफर्स थे, वो एक विद्वान पर्सन थे, एक वो दार्शनिक थे। ओके, तो इन अर्नेस्ट रेनान ने एक लेक्चर डिलीवर्ड किया है, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन। आप देख सकते हैं इस तरह से इमेज में, इस यूनिवर्सिटी में इन्होंने 1882 में एक लेक्चर दिया। और वो लेक्चर किस बारे में था, आउटलाइन हिज अंडरस्टैंडिंग, कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है किस बारे में, व्हाट मेक्स ए नेशन, कि एक नेशन कैसे बनता है, आप एक नेशन को किस तरह से डिफाइन करोगे, उसके क्या क्या फीचर्स, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो इस तरह का लेक्चर 1882 में एक फ्रांस के जो फिलोसफर्स है, जो दार्शनिक थे, एक लर्नेड पर्सन थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोने में दिया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आप देखिए, द लेक्चर पब्लिश एज अ फेमस एज ए एंटाइटल क्वेस्ट से क्वेने नेशन। यानी देखिए आप, ये लेक्चर जो है एक निबंध यानी कि एक एजे का टाइटल में पब्लिश हुआ, इसका फ्रांस में नाम था आपके क्वेस्ट से क्वेने नेशन, उसको इंग्लिश में कहा गया व्हाट इज नेशन, है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर पब्लिश किया गया, इस नाम से आप देख सकते हैं इमेज में यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए इस जो आपके क्वेस्ट से क्वेने नेशन यानी व्हाट इज नेशन है, इस एजे में या इस निबंध के अंदर अर्नेस्ट रेनान ने दो तरह के थॉट्स को बताया कि एक नेशन किस तरह से बनता है। देखिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं रेनान क्रिटिसाइजेस अदर्स। रेनान ने यहाँ पर उन आइडियाज को क्रिटिसाइज किया है जिन्होंने नेशन का डेफिनेशन बताया है, किस तरह का डेफिनेशन बताया है जिसको रेनान ने क्रिटिसाइज किया। तो देखिए आप वो डेफिनेशन, इन दिस एजे रेनान क्रिटिसाइज द नोशन, नोशन मतलब होता है आइडिया, थॉट्स सजेस्टेड बाय अदर्स दैट ए नेशन इज फाउंड बाय ए कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन एंड टेरिटरी। देखिए आप, रेनान ने यहाँ पर जो अदर्स हैं, जो अदर फिलोसफर्स हैं, उन्होंने एक नेशन को डिफाइन किया है कि एक नेशन
कैसे बनता है, कॉमन लैंग्वेज से बनता है, कॉमन रेस मतलब वहां पर रहने वाले जो लोग, उनकी जाति है ना, तो कास्ट जो लोग वहां पर हैं, एक पर्टिकुलर स्पेशल कम्युनिटी की, उनको रेस बोला जाता है ना, एक पर्टिकुलर उनका रिलीजन होता है और पर्टिकुलर वो एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में रहते हैं। तो इस तरह के आइडियाज को रेनान ने कंप्लीटली गलत बताया है, उसको क्रिटिसाइज किया है। ओके, तो ये इस तरह के आइडियाज को रेनान ने क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनान ने नेशन को किस तरह से डिफाइन किया, अपने ओवन वर्ड्स क्या हैं, उसकी खुद की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर देखिए रेनान्स आइडियाज अबाउट नेशन। अब यहाँ पर इस पार्ट में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि रेनान ने एक नेशन को अपने ओवन वर्ड में किस तरह से डिफाइन किया। तो आप देखिए यहाँ पर एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं। ए नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडिवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। देखिए रेनान ने एक नेशन को क्या बताया, कल्मिनेशन। आप देखिए इसका मीनिंग होता है कलेक्शन। तो रेनान ने जो एक नेशन है उसको एक कलेक्शन बताया, किसका, ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडिवर्स, मतलब जो उस कंट्री का, जिसको आप नेशन बोल रहे हो, वहां का जो पास्ट है वो किससे भरा होगा, किसका कलेक्शन है, वो एंडिवर्स का। वहां के लोगों ने काफी सारे एफर्ट्स, एंडिवर्स मतलब होता है एफर्ट्स के होंगे, सेक्रीफाइस, अपनी जान दी होगी उसके लिए, उसको बचाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी फ्रीडम के लिए। जैसे हम लोग इंडिया के रेफरेंस अगर बात करते हैं तो ये इस तरह से। एंड डिवोशन, वहां के लोगों में उस कंट्री के लिए क्या होगा, एक रेस्पेक्ट होगा, उसके लव की फीलिंग होगी, एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग होगी, एक देशभक्ति की फीलिंग होगी। तो इस तरह का जो कलेक्शन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशन बोलेंगे। और देखिए आप नेक्स्ट लाइन में, ए हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन इन ग्लोरी, 3 वर्ड्स दिए हैं। तो देखिए आप, जो वहां उस कंट्री का जो पास्ट है वो किससे भरा होगा, वहां पर एक हीरोज, मतलब वहां का जो ब्रेवरी की स्टोरीज होंगी, उस एरिया से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलेगा, है ना। वहां पर काफी सारे ग्रेट मेन्स होंगे। अगर हम इंडिया के रेफरेंस से बात करते हैं, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, काफी सारे ऐसे ग्रेट लीडर्स हैं जिनका लाइफ स्पान, उनका जो लाइफ पीरियड है वो हमें मोटिवेशन देता है, इंकरेज करता है। ओके, ग्लोरी देखिए आप, तो ग्लोरी मतलब जिसे आप नेशन बोल रहे हो उससे हमें ग्लोरी फील होगा, मतलब उसके लिए हमें प्राइड फील होना चाहिए, गर्व फील होना चाहिए कि हम इस कंट्री से बिलोंग करते हैं। यही सब फीचर्स, आपने जो ये 2 लाइन से फीचर्स देखे, यही सब क्या है, दैट इज द सोशल कैपिटल। कैपिटल मतलब यहाँ पर राजधानी से नहीं है, यहाँ पर वो चीज किसको बता रहे हैं बेटा, प्रॉपर्टी को लेकर बता रहे हैं लोग, कि वो ये सब चीजें ही उस सोसाइटी की, उस कंट्री की, सोसाइटी की क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक धन है, एक बहुत वैल्यूबल चीज है वो, है ना, अपॉन विच वन बेसिस ए नेशनल आइडिया। और इन्हीं चीजों पर किसी भी कंट्री का, जिसको आप नेशन बोल रहे हो, उसका एक नेशनल आइडिया बेस होता है, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू हैव ए कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, मतलब आप जिसको नेशन बोल रहे हो वहां के पास्ट में वो लोग, सभी लोग क्या होगा, उनका ग्लोरीज मतलब वो कॉमनली प्राउड फील करें अपने उस कंट्री को, जिसको आप नेशन बोल रहे हो, वहां पर सभी का, उस कंट्री का जो पास्ट है उसके अंदर वहां के लोग बहुत प्राउड फील करें, एक बहुत गर्व फील करें। नेक्स्ट देखिए आप, टू गिव ए कॉमन विल इन द प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, है ना, जिसको आप नेशन बोल रहे हो, उस कंट्री के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। उनकी एक कॉमन विल होगी कि बस हमारा कंट्री, मतलब जो है आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो उसके ग्रोथ के लिए काम करेंगे वो लोग, सभी लोग। अब नेक्स्ट देखिए, टू हैव परफॉर्म ग्रेट डिड्स टुगेदर। डिड्स मतलब यहाँ पर वर्क से है कि वो सभी लोग साथ मिलकर काम करेंगे, एक साथ मिलकर, मतलब एक यूनिटी में काम करेंगे। वो उस कंट्री की यूनिटी को मेंटेन करेंगे, उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए काम करेंगे। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और बेटर से बेटर करने का वो सोचेंगे इन फ्यूचर भी। ऐसा नहीं कि बस आज हमने काम किया और नेक्स्ट हम लोग नहीं करेंगे, अगर आगे भी हमें कंट्री के लिए क्या करना पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़े, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम लोग सॉल्यूशन देंगे, हमारा भी उसके अंदर एक क्या कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरह से बताया, विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, हम बेटर करने की मतलब हमें विश रहेगी। ओके, दीज आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ ए बीइंग ए पीपल। तो ये इस तरह की सोच रखने वाले, इस तरह के थॉट्स रखने वाले उस नेशन के लोग, जो वहां के जो निवासी हैं, इनहैबिटेंट्स हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एक पीपल बोलेंगे। पीपल का मतलब एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, मतलब जो उस नेशन स्टेट से, एक नेशन आप जिसे बोल रहे हो, वहां के लोगों को कहा जाएगा। उनमें इस तरह के थॉट्स होंगे, वो अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, है ना, सेक्रीफाइस करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, बहुत स्ट्रगल करेंगे। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, ए नेशन इज देयरफॉर ए लार्ज स्केल सॉलिडिटी, इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइट। अब देखिए यहां पर ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ए नेशन इज देयरफॉर ए लार्ज स्केल सॉलिडिटी। यहां पर देखिए सॉलिडिटी का मीनिंग होता है आपके फीलिंग ऑफ वननेस, मतलब यूनिटी से मतलब है यहां पर। तो देखिए, तो ए नेशन देयरफॉर मतलब इसलिए, तो एक जो नेशन है वो क्या फीचर रखता है कि वहां के लोगों में क्या होगी, यूनिटी होगी, उन वहां के लोगों का
इंटरेस्ट कॉमन होगा। जो हमने लास्ट वाले स्लाइड में देखा कि उन लोगों का जो थॉट्स है अपने कंट्री की ग्रोथ के लिए वो सेम होने वाला है। तो इस तरह की सॉलिडिटी मतलब यूनिटी है ना, फीलिंग ऑफ वननेस, वो चीज वो रखेंगे। इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइड। अब देखिए आप यहाँ पर एग्जिस्टेंस मतलब होता है प्रेजेंस, है ना, और ये इस तरह का होना क्या बताता है, डेली प्लेबिसाइड है। आप देखिए प्लेबिसाइड का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले देखिए प्लेबिसाइड आपकी बुक का डेफिनेशन है, ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रपोजल। मतलब एक तरह से प्लेबिसाइड बता रहा है, ये एक तरह से क्या होता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं जनमत संग्रह। आपने सुना है रेफरेंडम, तो मतलब वहां के जो आप पर्टिकुलर, आप जिसे नेशन बोल रहे हो, पर्टिकुलर जो एरिया है वहां के लोगों का ओपिनियन पूछा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी डिसीजन को लेकर। तो मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से पॉलिटिक्स में, है ना, वहां के डिसीजन मेकिंग में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पर वही चीज बताई है, ये चीज इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि ये जो है रेफरेंडम को भी सपोर्ट कर रही है। मतलब जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उस कंट्री के अंदर, वो क्या है, वहां का जो पब्लिक है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, समझिए आप यहाँ पर डेली वेबसाइट, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक सिंगल पर्टिकुलर पर्सन नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो पब्लिक भी उसके अंदर क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। क्लियर हुआ। इस तरह से यहाँ पर एक कंट्री को क्या बताया है, लार्ज स्केल सॉलिडिटी, मतलब वहां के लोगों का थॉट्स कॉमन होंगे, कॉमन इंटरेस्ट होंगे, ओके। और ये सब चीजें डिपेंड करती है आपके डेली वेबसाइट पे, मतलब वहां के लोगों का भी क्या है उसके अंदर, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ए प्रोविंस इज इट्स इनहेबिटेंट्स इफ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेट इट इज द इनहेबिटेंट। अब देखिए यहाँ पर प्रोविंस यानी होता है राज्य, स्टेट के बारे में बताया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर, और इनहेबिटेंट्स मतलब वहां पर रहने वाले लोग। तो एक राज्य कैसे बनता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वहां के लोगों के, जो वहां जो रहते हैं उनसे बनता है। इफ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड, देखिए इन्होंने क्या बताया कि हम वहां के रहने वाले लोगों को किस तरह से डिफाइन करेंगे। आप इसका मतलब लीजिए पीपल जो वहां उस कंट्री के अंदर रहते हैं। अर्नेस्ट रेनान ने क्या बताया है कि इफ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड, कि अगर एक पर्सन जो कंट्री में रहता है उसको हम लोग एक इनहेबिटेंट्स, वहां का निवासी या रहने वाला, कब बोलेंगे, जब उसके पास राइट हो किस चीज का, कंसल्ट करने का। कंसल्ट मतलब है बेटा कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता हो, वो भी अपना ओपिनियन उस गवर्नमेंट के अंदर रख सकता हो। ओके, समझ में आया आपको, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली, जो वोटिंग सिस्टम होता है तो उसके थ्रू हम लोग अपने ओपिनियन रखते हैं, तो वही पर्सन क्या कहलाएगा, इट इज द इनहेबिटेंट्स, वहां उस नेशन स्टेट का या नेशन का रहने वाला वो पर्सन कहलाएगा। मतलब वो उस कंट्री का सिटीजन है, अगर उसके पास में इस तरह के राइट है कि वो भी वहां पर डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट आप देखिए, ए नेशन नेवर हैज एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू ए कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। देखिए आप यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताइए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। अर्नेस्ट रेनान ने क्या बताया कि जो नेशन होता है उसमें कभी भी ये इच्छा नहीं होती, नेवर हैज एनी रियल इंटरेस्ट, वो कभी भी ये इंटरेस्ट नहीं रखेगा कि वो एनेक्सिंग मतलब होता है किसी दूसरे कंट्री पे अटैक करना, है ना, उसे अपने पार्ट में मिलाना, कि वो किसी भी दूसरे कंट्री को अपने पार्ट में अटैक करके नहीं मिलाएगा, ना उसके ऊपर कंट्रोल रखेगा। तो ये इस तरह का वो काम नहीं करेगा एक जो ट्रू कंट्री होगा। समझ में आया। तो एक ट्रू नेशन ऐसा नहीं करेगा, वो अपने विश यानी लोगों की विश के अगेंस्ट नहीं जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज आपको। The existence of nations is a good thing and necessity even। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि एक नेशन स्टेट का होना मतलब उसका प्रेजेंस क्या एक अच्छी बात है, और ये बहुत जरूरी भी बताया इन्होंने, नेसेसिटी इवन। और देखिए यहाँ पर आगे क्या बताया इन्होंने, देयर एग्जिस्टेंस इज ए गारंटी ऑफ लिबर्टी। मतलब एक नेशन स्टेट अगर स्टैब्लिश है, वो प्रेजेंस है, उसका अस्तित्व है वहां पर, तो वो किस चीज की गारंटी है कि वहां पर बेटा क्या होगी, लिबर्टी होगी। एक सिंपल सी बात है, एक नेशन स्टेट के अंदर लिबर्टी का होना बहुत बड़ी बात है, कि अगर वहां पर आपने कहीं सुना कि एक नेशन स्टेट, तो वहां पर वहां के लोगों को लिबर्टी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी वहां पर, विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। अगर ये चीज नहीं होगी वहां पर, आप देखिए यहां पर कि अगर वहां पर लिबर्टी नहीं होगी तो क्या होगा उस कंडीशन में, विच वुड बी लॉस्ट, कि अगर ये लिबर्टी गायब हो गई तो क्या होगा वहां पर, उस नेशन के अंदर, एक नेशन जो आप बता रहे हो वो नेशन नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वहां पर एक लो, एक कानून चलेगा, और वहां पर एक ही मास्टर मतलब एक ही रूलर होगा, एक ही किंग होगा। मतलब एक नेशन स्टेट के अंदर लिबर्टी का होना बहुत जरूरी है। अगर वहां पर लिबर्टी नहीं होगी तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब वो नेशन नहीं कहलाएगा। सबसे बड़ी बात, जहां पर लिबर्टी नहीं होगी तो वो नेशन कभी नहीं कहलाएगा, वो सब क्या हो जाएगा बेटा, वो कंट्रोल में आ जाएगा
वहां पर एक ही कानून चलेगा और एक ही रूलर, एक ही मास्टर, एक ही किंग वहां रूल करने वाला। मतलब बताया कि या तो वहां मोनार्की आ जाएगी या फिर वो एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरह वहां पर वो होगा। तो इस तरह से अर्नेस्ट रेनान ने एक नेशन को अपने ओन आइडियाज में बताया है कि वहां के लोगों के पास, आप जिसे नेशन बोल रहे हो, वहां के लोगों के पास वो लिबर्टी भी होगी, फ्रीडम भी होगी, और वहां पर डिसीजन लेने की पावर भी होगी। तो इस तरह से अर्नेस्ट रेनान ने एक नेशन कैसे बनता है उन आइडियाज को डिफाइन किया है। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।